गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स के बारे में कि अप्लाइड फिजिक्स में सेमेस्टर एग्जामिनेशन की बात करें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो 50 नंबर के पेपर में से 20-22 नंबर के तो एक्चुअली में सिर्फ न्यूमेरिकल ही आता है। तो कौन कौन से टॉपिक को आपको तैयार करना है न्यूमेरिकल को कवर करने के लिए, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन की कंप्लीट तैयारी करना चाहता है तो वो इस नंबर पे कॉल करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। ये फीस 399 रुपए है, लेकिन स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट के लिए ये फीस आपकी मात्र 299 रुपए रहेगी। सेमेस्टर एग्जामिनेशन की टोटल कंप्लीट आपकी तैयारी होगी क्रैश कोर्स के माध्यम से, ठीक है। तो अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल उसमें से आते हैं। देखिए, अगर हम फिजिक्स के पेपर की बात करें तो फिजिक्स के पेपर में आपका न्यूमेरिकल पोर्शन जो होता है, मतलब जहां से आपके सवाल आते हैं डायरेक्टली, और इसके अलावा जो आपका डेरिवेशन वाला सेक्शन होता है, इसके अलावा जो आपकी थ्योरी की सेक्शन होती है, ठीक है, थ्योरी की सेक्शन होती है, चाहे डेरिवेशन की सेक्शन होती है, चाहे आपकी न्यूमेरिकल की सेक्शन होती है, इन तीनों में से अगर हम मिलाकर के बात करें, ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी 15-20 नंबर का आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और दो तीन आपका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, एक दो नंबर का और एक 5 नंबर का, बाकी थ्योरी पूछी जाती है। तो न्यूमेरिकल सेक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आधा नंबर लगभग आपका ये कवर करता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे आपको न्यूमेरिकल तैयार करना है उनमें सबसे पहला निकल के आता है बल एवं गति वाला चैप्टर, ठीक है। इससे आप लोगों का न्यूमेरिकल आता है। सदिश विश्लेषण से वेक्टर वाला जो आपका केस बनता है, तो वेक्टर वाला न्यूमेरिकल आप बना लीजिएगा। वृत्तीय गति के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात करने के लिए आ सकता है या फिर अभिकेंद्रीय बल ज्ञात करने के लिए आ सकता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों आप आराम से तैयार करिएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका पक्का है कि फंसेगा। सर्कुलर मोशन आपका जो होता है, वृत्तीय गति, ये ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि क्या बताया जाए। पूरा आप इस चैप्टर को अगर आप कवर करिएगा तो इसमें से आपके डेरिवेशन वाले भी सेक्शन का 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। यानी वृत्तीय गति और कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध, ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है वृत्तीय गति से, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण से आपका एक न्यूमेरिकल और अभिकेंद्रीय बल से एक न्यूमेरिकल, ये जितना चैप्टर आपके पास टोटल फिजिक्स में होगा उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है वृत्तीय गति। तो आप सिंपल सर्कुलर मोशन के जितने सवाल होंगे आपकी किताब में, सभी क्वेश्चंस को आप लगा जाइएगा। क्वेश्चंस बाहर से नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आपकी किताब से ही पूछे जाएंगे सर्कुलर मोशन के। लेकिन हाँ, एक बात है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सवाल आपसे बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो वृत्तीय गति वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये भी आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल के आता है और इससे आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बाकी जो ग्रेविटेशन वाला आप लोग कहते हैं, तो ग्रेविटेशन से ज्यादातर डेरिवेशन पूछा जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके ग्रेविटेशन चैप्टर से नहीं आते हैं। गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पे या पृथ्वी सतह से नीचे जाने पे स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, ये एक ऐसा डेरिवेशन है जो कि हर साल पूछा जाएगा और ये ग्रेविटेशन चैप्टर से मिलेगा। थ्योरी पूछे जाता है, केपलर के नियम वगैरह पूछे जाते हैं। तो थ्योरी और आपका डेरिवेशन, ये दो ही चीज जो है जो कि आपका इसमें पूछा जाता है। तो आप इन दोनों चीज को अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। डेरिवेशन वाले सेक्शन से अगर हम बात करें तो बाकी कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो एक एक नंबर के तो जितने न्यूमेरिकल आते हैं वो सब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसको सही बना लेते हैं तो आपके नंबर कटता नहीं है, सीधे तौर पे आपको 1 नंबर मिल जाता है। लेकिन थ्योरी में आप कितना भी ज्यादा लिखेंगे तो कोई श्योर नहीं है कि आपको टोटल नंबर मिल ही जाएगा। जब तक डेरिवेशन नहीं रहेगा, जब तक आपका पॉइंट वाइज आंसर नहीं रहेगा, जब तक आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं रहेगी, तब तक मार्क्स को लेना एग्जामिनर से बहुत मुश्किल टास्क है, ठीक है। उसके बाद आपका पृष्ठ तनाव आता है, सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन वाले चैप्टर से बात करें तो ज्यादातर आपका तो डेरिवेशन ही पूछा जाता है, इससे आपका न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं पूछा जाता। डेरिवेशन आपका ज्यादा पूछा जाता है आप लोगों का, ठीक है। और इसके अलावा जो थर्मोडायनेमिक का चैप्टर होता है, ध्यान से देखिएगा, इसके अलावा जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर होता है, थर्मोडायनेमिक्स से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें गतिकी से।
उष्मागतिकी से उष्मागतिकी का एक सिद्धांत, चाहे आपका उष्मागतिकी का शून्यांक नियम हो या उष्मागतिकी का प्रथम, द्वितीय या तृतीय नियम हो, एक नियम आपसे पूछा जाएगा और एक इस पे बेस्ड 5 नंबर का न्यूमेरिकल। ठीक है, एक बड़ा सा न्यूमेरिकल आपका रहेगा 5 मार्क्स का, जो कि आपका थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से पूछा जाएगा। तो ये जो चैप्टर है आपका थर्मोडायनामिक्स हो गया, चाहे पृष्ठ तनाव हो गया, चाहे ग्रेविटेशन हो गया, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि जो मैं बताया हूं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर सिर्फ आप इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो एटलीस्ट आप लोगों को 20 नंबर लाने से तो कोई नहीं रोक सकता। 20 नंबर का पूरा फिक्स करके जाइए कि इतना हमारा तैयार है, पेपर में आएगा, मैं आपको बना दूंगा आंसर। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस आपको डेली करते रहना होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आप बीच में छोड़ देंगे, प्रैक्टिस छोड़ देंगे आप, तो प्रॉब्लम हो जाएगी और आप सवाल को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल सेक्शन रहा है। इस सेक्शन को तैयार करना आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जहां पे आपका टोटल फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी होती है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।